दोस्तों, करीब 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों की नगरी मुंबई के बीचों बीच में बसने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में से एक धारावी का, जहां पर रहने वाले लोगों की संख्या दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हम धारावी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इसे इतना खास बनाता है। मुंबई शहर के बीचों बीच में मौजूद ये स्लम एरिया 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था, जहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। फिर जैसे धीरे धीरे इंसानों ने इस धरती और एनवायरनमेंट की बैंड बजाना शुरू किया, तो समय के साथ साथ इस आइलैंड का पानी भी दलदल बनता गया, जिसके कारण यहाँ पे मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया और फिर लोगों ने यहाँ पे घर बनाना और रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग आए उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए और फिर जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ पे घर की साइज भी छोटी होती गई और देखते ही देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। ये पॉपुलेशन के हिसाब से तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखें तो ये मैक्सिको के नेजाचालको इट्जा और कराची के औरंगी स्लम के बाद एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। करीब 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये स्लम मुंबई की 2 रेलवे लाइन्स वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच में मौजूद है और मुंबई की प्राइम लोकेशन में बसा हुआ ये स्लम चारों ओर से महिम, बांद्रा, सियोन और मटुंग जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है। धारावी में रहने वाले लोगों की एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े इस झुग्गी बस्ती के अंदर करीब 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ की आबादी दुनिया के कई सारे देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहामास और ग्रीनलैंड जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा है और इतनी आबादी की वजह से ही ये दुनिया के टॉप डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साल 2016 में यहाँ पे रहने वाली 12-14 साल की कुछ लड़कियों ने 3 अलग अलग मोबाइल ऐप बना करके सबको हैरान कर दिया था। इनमें से एक ऐप का नाम है पढ़ाई है मेरा हक, जो कि एक लर्निंग ऐप है और इस एप्लीकेशन के जरिए लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की बेसिक लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ऐप का नाम है वुमेन फाइट बैक, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और तीसरी ऐप है पानी है जीवन। इस ऐप को यहाँ के लोगों के बीच पानी को लेकर होने वाली मारामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ये ऐप नल में पानी आते ही अपने रजिस्टर्ड यूजर को एक अलर्ट मैसेज भेज देता है और इस अलर्ट से लोगों को पता चल जाता है कि नल में पानी आ चुका है और इससे लोगों का काफी समय भी बच जाता है और साथ साथ पानी का वेस्टेज भी कम होता है। इन सब के अलावा धारावी को इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफी महत्व देते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस स्लम एरिया की लिटरेसी रेट 70% से भी ज्यादा है। धारावी के अंदर कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और लेदर का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस झुग्गी बस्ती में 5000 से भी ज्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं और इन कारखानों में बने प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं और यही वजह है कि अकेले धारावी की एनुअल इनकम लगभग $1 बिलियन है, जो कि दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी से भी कहीं ज्यादा है। और इसी से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि धारावी में चलने वाले ये सारे बिजनेस इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। धारावी में रिसाइकिल का काम भी काफी बड़े पैमाने पे होता है और इसी को यहाँ की मेजर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस स्लम के अंदर सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकिल का ये काम धारावी के करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और इस एरिया में प्लास्टिक के अलावा ग्लास और मेटल स्क्रैप को भी रिसाइकिल करने का काम किया जाता है। धारावी के अंदर धारावी रॉक्स नाम का एक जंक बैंड है जो काफी ज्यादा फेमस है। इस बैंड के अंदर झुग्गी में रहने वाले 12-15 ऐसे लड़के हैं जो कि कचरा बीनने का काम करते हैं और इस बैंड की खास बात यह है कि ये म्यूजिक बनाने के लिए ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर पानी के डब्बे, स्टिक्स, कांच की बोतल और मेटल से बने कुछ चीजों को यूज करते हैं और यही वजह है कि ये बैंड इतना ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड माना जाता है। धारावी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि भारत में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट की लिस्ट में इस स्लम एरिया का नाम सबसे ऊपर रहता है। यही वजह है कि धारावी में घूमने के लिए टूरिस्ट को गाइडेड टूर भी ऑफर किए जाते हैं और इस गाइडेड टूर के जरिए ये विदेशी लोग धारावी के जीवन को काफी बारीकी से देख पाते हैं। इन सब के अलावा
धारावी हमेशा से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा रहा है। यहाँ के लोगों और उनके जीवन पे बनी मूवी धारावी साल 1992 में रिलीज हुई थी, जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा ऑस्कर विनर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर भी धारावी के स्लम में ही शूट की गई थी। इन दोनों फिल्म के अलावा और भी बहुत सारी फिल्म जैसे दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न, आमिर और गली बॉय की भी शूटिंग धारावी में ही की गई थी। और इन सब के अलावा बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा धारावी से ही आते हैं और यही वजह है कि बॉलीवुड और धारावी का ये नाता अटूट है। तो दोस्तों, ये था इंडिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के बारे में। क्या आप कभी इस स्लम एरिया में गए हैं और या फिर आप यहीं पे रहते हैं? तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।